सत्यापन करें, सत्यापन करें। ठीक है, यानी प्रूफ करके दिखाना है कि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। s का मतलब हम सिखाए थे, s का मतलब सिखाए थे तय की गई दूरी। ठीक है, जहां पे u सिखाए थे एक प्रारंभिक वेग को, t समय को बताता है, हाफ का मतलब आधा होता है ना, a त्वरण को बताता है, एक्सेलरेशन को, है ना, और फिर t किसको बताता है, समय को बताता है। तो देखेंगे अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन की ओर ध्यान देंगे। तो इसके लिए कुछ ग्राफ बना लेंगे, एक खाका बनाते हैं। क्या करेंगे, मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु है जो u वेग से चलना शुरू करता है, इस तरह से। इसका नाम o मान लेते हैं, इसका नाम b मान लेते हैं, यहाँ पे हम इसको a, फिर ये जो है यहाँ पर से त्वरण का के लिए हम यहाँ खींच लेते हैं। ठीक है, थोड़ा हाथ बैलेंस नहीं जा रहा सही। ठीक है, इसका नाम हम a दे देते हैं, इसका नाम यहाँ पे a b हो गया, यहाँ c दे देते हैं, यहाँ d दे देते हैं। ठीक है, देखो यहां से लेकर के, मान लेते यहां से लेकर के यहां तक की दूरी जो है ये पूरा v है। क्या है, v। और कोई वस्तु चलना जो शुरू किया, यहां से चलना शुरू किया, जिसको बोलते हैं u, प्रारंभिक वेग। o है, इसको हम मान लेते हैं यहां से लेकर यहां तक का t मान लेते हैं, समय अंतराल मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे ये फिगर बनके तैयार हो चुका है। अब इसी के थ्रू हमको सत्यापन कर लेना है ut प्लस हाफ at स्क्वायर s बराबर, यानी तय की गई दूरी। तय की गई दूरी समझ रहे हो, हम लोग जो तय करते हैं ना, कहीं जाते हैं तो पता चलता है कितना दूरी तय कर लिए, है ना। तो तय की गई दूरी बराबर इतना फॉर्मूला होता है, इसको सत्यापन करना होता है फिजिक्स में। और ये VBI सवाल है, हर साल पूछता है आप लोग के फाइनल एग्जाम में 9वीं क्लास में, तो इस साल भी पूछेगा। देखें सत्यापन, मान लिया एक वस्तु u वेग से चलना शुरू करता है, u वेग से चलना शुरू करता है। मान लिया एक वस्तु है जो u वेग से चलना शुरू किया है। ठीक है, t समय अंतराल में देखेंगे, या फिर हम मान लेते हैं एक समान त्वरण से, एक समान त्वरण से, त्वरण के साथ t समय तक चलकर भी वेग प्राप्त कर लेता है। यही चीज यहीं से लिखे हैं हम, ध्यान दीजिएगा सब लोग इस फिगर पे, इस फिगर पे ध्यान दीजिएगा। कोई एक मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु है जो u से चलना स्टार्ट किया है, u वेग से स्टार्ट किया, और एक समान त्वरण के साथ, यहाँ पे त्वरण ले लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये ढुलानी वस्तु वाले पे त्वरण ले लेते हैं। एक समान त्वरण a के साथ, यहाँ पे a लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा, a के साथ t समय तक चलकर, यानी t समय तक चलकर भी वेग प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है, ये भी देख रहे हैं ना, जिसको अंतिम वेग बोलते हैं, ये प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे मान लेंगे, यहाँ पे जो सब दिया है इस फिगर में उसको मान लेते हैं। यहाँ क्या दिया है, तो प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग के बारे में आप लोग को पहले हम याद करवा चुके हैं, जिसको क्या बोलते हैं प्रारंभिक वेग को। यहाँ पे ओसी हुआ, ओसी यू है ना, प्रारंभिक वेग को यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यू से इंगित करते हैं प्रारंभिक वेग को। तो यहाँ पे यू कहाँ है, ओसी के, ओसी है ना, यू कहाँ पे है, ओसी तले है ना, इसलिए ओसी का इस्तेमाल किया है। और अंतिम वेग को क्या कहते हैं, अंतिम वेग,
अंतिम वेग, वेग को यहाँ पे देखेंगे अंतिम वेग ए बी हुआ, बराबर क्या है भी, क्योंकि अंतिम वेग को भी कहते हैं ना, कहते हैं ना भी। चलिए समय अंतराल को क्या कहते हैं? नहीं बोलते हो। समय अंतराल को टी कहा जाता है। तो यहाँ पे ओ ए है, टी ओ ए की जगह पे है ना टी, चलिए टी है। चूंकि यहाँ पे एक सेंटेंस हम डाल देंगे, एक स्टेटमेंट डालेंगे, चूंकि वेग के बारे में बात हो रहा है तो वेग समय आलेख, वेग आलेख तथा समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल तय की गई दूरी या विस्थापन को बताता है। वेग जो है समय आलेख में, समय आलेख में, ये आलेख किसको बोलते हैं? ग्राफ को। वेग समय आलेख में आलेख और समय के अक्ष के बीच का क्षेत्रफल, या ये जो बीच का क्षेत्रफल है ना, तय की गई दूरी या विस्थापन ही को बताता है। जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या चीज को बताएगा? या तो तय की गई दूरी को बताएगा या विस्थापन को बताएगा। इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं टी समय अंतराल में। क्या करेंगे? टी समय अंतराल में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर तय की गई दूरी अगर मानेंगे टी समय अंतराल में, तो यहाँ पे पूरा यहां से चलना शुरू किया था, ऐसे ऐसे चला था, पूरा यहां तक गया था। तो इसको मान लेंगे हम ओ समलंब चतुर्भुज दिख रहा है। क्या दिख रहा है? समलंब चतुर्भुज। समलंब ओ ए बी सी का क्षेत्रफल ये निकाल लेंगे। तो समलंब चतुर्भुज एबीसी का क्षेत्रफल, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल में क्या क्या है? कृति है। समलंब चतुर्भुज को थोड़ा सा अगर देखना हो तो देखो इस तरह से, ठीक है। ये सब जो है ना समलंब चतुर्भुज की आकृति है। इसी को ऐसे अगर उलट देते हैं तो ये ऐसा दिख रहा है ना, इसी को अगर ऐसे उलट दिया है तो ये समलंब चतुर्भुज की तरफ दिख रहा है। तो ओ ए बी सी का क्षेत्रफल ये तय की गई दूरी में शामिल हो रहा है। तय की गई दूरी, हम जितना दूरी तय किए उस सबको ले लेंगे ना। तो यहां से स्टार्ट किए थे, चलते 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 थे, यहाँ है, यहाँ से फिर यहाँ है, तो यानी ये पूरा का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो पूरा का क्षेत्रफल में दिख रहा है एक आयत दिख रहा है, ये बीच वाला दिख रहा है आयत, ये कौन सा हुआ? त्रिभुज। तो दो फिगर दिख रहा है, तो यह हम लिख सकते हैं बराबर में तय की गई दूरी को क्या संकेत करते हैं? एस से। तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? एस। तो एस बराबर क्या होगा? अब यहाँ पे देख लेंगे आयत, एक आयत दिख रहा है ना, आयत क्या दिख रहा है? ओ ए डी सी का क्षेत्रफल ये ना दिख रहा है, प्लस एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। चलिए ध्यान दीजिए, ये चीज समझ में आ गया। तो यहां पर से आप देख लेंगे आयत का क्षेत्रफल किसी को पता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए लंबाई ये हुआ, चौड़ाई ये हुआ, है ना। तो चलिए चौड़ाई यहाँ पे है, ये क्या है? ओ सी गुने ओ ए, लंबाई गुने चौड़ाई हो गया। चलिए अब प्लस का चिन्ह है, प्लस दे देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है पता है किसी को? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है? हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। हाफ मतलब 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी शीर्ष लंब। तो क्या करेंगे? हाफ गुने तो हाफ लिखेंगे, आधार देखेंगे इस त्रिभुज में, आधार देखेंगे तो आधार CD दिख रहा है। क्या दिख रहा है? CD। और ऊंचाई क्या दिख रहा है? तो ऊंचाई हमको BD दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है? BD। तो यहाँ पे लिख लेंगे OC का मान देखिए U है, OA का मान T है ना, प्लस है तो प्लस 1/2
सी डी ऐसे रहने देंगे, बी डी को क्या करेंगे, बी डी का मान निकालेंगे। यहाँ पे देखेंगे बी डी यानी यहाँ इतना दूर का मान हमको ज्ञात करना है, तो पूरा में से इतना को घटा देंगे, पूरा में से इतना को घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा ना। समझे कि नहीं समझे? लेंगे ए बी माइनस ए डी को घटा लेंगे ना तो बी डी खुद ब खुद निकल जाएगा। तो यहाँ करेंगे u को t से गुना करेंगे, यू टी होगा ना, प्लस हाफ है तो हाफ लिखेंगे, सी डी का मान देखिए कहाँ, सी डी ये है ना, सी डी का मान कुछ दिख रहा है, क्या है, सी डी का मान क्या दिख रहा है, या तो ओ ए का मान t दिख रहा है, सी डी का मान कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो दिखा देना है। यहाँ पे देखिए ओ ए और सी डी दोनों समांतर है, यानी आमने सामने। अरे ओ ए के सामने नहीं है सी डी, ये वाला भुजा, तो जितना ये वाला होगा ना उतना ये वाला होगा, तो ये वाला भी टी होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर ओसी के सामने एडी है ना, एडी है ना, तो जितना यू अगर ओसी है उतना ही एडी भी होगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए तो लिखेंगे सी डी का मान टी, ए बी का मान कितना निकलेंगे, ए बी का मान भी है ना यहाँ पे भी, माइनस हो तो माइनस, एडी का मान क्या है, यू, क्या है यू। अब कॉस्ट घेर देंगे, अब यहाँ करेंगे यू टी प्लस हाफ इंटू टी। अब भी माइनस यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो देखे होंगे आप लोग को पढ़ाए होंगे त्वरण ए बराबर भी माइनस यू बट्टा टी, पढ़ाए थे। एक्सेलरेशन ए बराबर पढ़ाए होंगे भी माइनस यू बट्टा टी। तो यहाँ पे वही करेंगे, तो या फिर हम लिख सकते हैं ए टी बराबर होता है भी माइनस यू, यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि ए टी बराबर क्या होता है भी माइनस यू। तो इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, इतना दिया था, हम इसका बराबर ये लिख सकते हैं ना ए टी, तो भी माइनस यू की जगह पे हम ए टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए टी। तो यहाँ पर हो जाएगा यू टी प्लस हाफ, टी को टी से गुना करेंगे टी स्क्वायर होगा ना, तो ए टी स्क्वायर हो गया। इसलिए कह सकते हैं यहाँ पर एस को उतारते चलेंगे या फिर एक ही बार उतार ले, है ना, यहाँ पे या लिख सकते, साबित हो गया। चलिए एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सिद्ध हो गया, जो ये नहीं लाना था। और ये आपका बहुत VVI क्वेश्चन है, 9वीं क्लास में बहुत VVI क्वेश्चन है।